हाय गाइस, दिस इज अखिल सच्चर एंड वेलकम टू जिम विकी। आज मैं आपको एक जिम ऑनर से मिलाना चाहता हूं जो बीपीओ में काम करते थे, जिनकी लाइफस्टाइल बहुत ही खराब लाइफस्टाइल थी। ना खाने पीने का, ना उठने जीने का, ना किसी चीज़ का इनको पता था, कोई खबर नहीं थी। उसके बाद उन्होंने वो बीपीओ की लाइफ छोड़ के सिर्फ 2,000 रुपये महीने की जॉब, जो एक जिम ट्रेनर की जॉब थी, जहाँ पे कोई एसी नहीं था, कुछ नहीं था, हाई क्लास लाइफ छोड़ के एक लो क्लास लाइफ में आए, सिर्फ अपने पैशन के लिए, सिर्फ अपने आप को बदलने के लिए। और आज वो करोड़ों के जिम के मालिक हैं। तो मैं आपको मिलाना चाहता हूं जोएब राणा से, जिनका जिम अशोक विहार में है, जो विच इज वन ऑफ द बेस्ट जिम इन दिल्ली एनसीआर, एंड अशोक विहार का नंबर 1 जिम है ये। जोएब राणा, आपकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। अब आप मुझे ये बताओ कि मतलब बीपीओ से लाइक जिम ट्रेनर 2,000 रुपये महीना विदाउट एसी में रहने की जिस इंसान को आदत है, और वो विदाउट एसी में रह रहा है, जी रहा है उसमें, और उसके बाद अपना लाइफ का सफर तय करते 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 आज आप इस टाइम पे आ गए हैं कि आप एक करोड़ों का जिम चला रहे हैं। लाइक दिस इज वेरी वेरी बिग अचीवमेंट फॉर अ गाय लाइक यार यू, और फॉर अ गाय लाइक एनीबडी एल्स। मतलब मैं तो बोलूंगा कि यार काफी लोगों के आप एक मेंटोर बन सकते हो इस चीज को लेकर। तो आपकी स्टोरी क्या है जोएब? टेल मी योर स्टोरी एंड टेल माई ऑडियंस योर स्टोरी, और वो आपकी स्टोरी देख के सुन के इंस्पायर हो। बिल्कुल। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया अखिल आपका कि इस अपने YouTube चैनल पे आपने इस टॉपिक के बारे में बात करना चाहा, और मुझसे मेरे पर्सनल आई वुड लाइक कैसे मेरा एक्सपीरियंस रहा है इस इंडस्ट्री को लेके, कैसे मैंने शुरुआत करी, कैसे एक पैशन डेवलप हुआ। पैशन बेसिकली डेवलप होता है चीज़ों को देख के करके लोगों को। कुछ लोग एक्सटेंट आपको मोटिवेट करते हैं, कुछ लोग खिंचाई भी करते हैं कि क्यों करना है, तो उसको समझना पड़ता है आपको। बीपीओ में मैं जब जिस दौरान काम करता था तो काफ़ी वेट पुट ऑन कर लिया बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल ऐसा था, कोई सोने का डिसिप्लिन नहीं, कोई खाने का डिसिप्लिन नहीं, कोई भी छुट्टी नहीं है तो जिस टाइम पे अब लोगों का ऑफ होता है आप उस टाइम पे जाग रहे हो, तो मतलब बड़ा मुश्किल था अपने आप को ना मेंटेन करना। तो सर्कल ऐसा था, लोग बोलते थे, टोकते थे कि भाई तू क्या कर रहा है, इतना मोटा हो गया है, बॉडी वेट तेरा इतना ज़्यादा हो गया, यू शुड डू समथिंग, शुड स्टार्ट समथिंग। तो तब ये होता था कि यार करो तो करो, क्या करो, मतलब बोल तो बहुत लोग रहे हैं कि आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, लेकिन एग्जैक्टली करना क्या चाहिए। जिम का मतलब था कि जिम जाओगे तो बॉडी बन जाएगी, और बॉडी बनेगी कैसे, बनवाएगा कौन, और कौन आपको गाइड करेगा। तो कुछ टाइम के बाद लगने लगा कि हाँ यार कुछ तो करते हैं। एक छोटा सा लोकल जिम आसपास, छोटे ही जिम हुआ करते थे उस वक्त, बड़े जिम शायद हम अफोर्ड भी नहीं करते और हमें पता भी नहीं था उनके बारे में कि कैसे होगा। तो टाइमिंग्स को अपनी मैच करके कि कैसे मेंटेन करना है, कैसे उसको मैनेज करना है। तो यूजली नाइट शिफ्ट हुआ करती थी बीपीओ में। नाइट शिफ्ट के दौरान फिर जैसे ही सुबह लॉग आउट हुआ, अपने बैग पैक करे और घर की तरफ गए। तो घर ना जाके मैं सबसे पहले जिम जाता था कि यार अपना वर्कआउट करूं, सो दैट मेरा पूरा दिन का जो रूटीन है कि मैं वर्कआउट के बाद में अपना ब्रेकफास्ट लूंगा, जो भी मील्स होंगी वो लूंगा, और मैं रेस्ट करूंगा। शाम को फिर से मेरा वही रूटीन रहने वाला है। स्टार्ट किया आफ्टर अ मंथ और 2, धीरे धीरे। पहले कई बार छूटा भी बीच में कि नहीं यार मसल सोने से, ये सब चीज़ें पता नहीं होती थी कि मतलब ये कर रहे हैं कि आप वर्कआउट कर रहे हो या एक्सरसाइज कर रहे हो तो बॉडी में पेन भी होगा। किसी ने अवेयर नहीं कराया उस चीज़ के लिए कि हाँ हो जाएगा, ठीक है। कोई भी साइंस नहीं थी वर्कआउट के पीछे, किस तरीके से करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, शुरू कर लिया। 2 महीने 3 महीने बाद थोड़ा बहुत चेंजेस भी देखे बॉडी में। जब बॉडी में चेंजेस देखे तो मोटिवेशन आने लग गया कि यार अब तो करो, अब तो करना चाहिए। मोटिवेशन आने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने पैसे कमाते हुए जॉब में, मतलब एसी में काम करते हो, आप एसी छोड़ दोगे, पैसे छोड़ दोगे, राइट, और आके एक जगह पे घुस जाओगे जहाँ पे 100 महीने का जिम होता है। तो अगेन हाँ मतलब ऑब्वियसली बड़ा मुश्किल और बड़ा सवाल है जवाब देने के लिए भी। तो हुआ क्या, जैसे आपने बोला कि अच्छा लगना या मोटिवेशन आने का मतलब ये नहीं होता कि आप अच्छी चलती चलाती जॉब छोड़ दो। चलती हुई जॉब बोलूंगा मैं, चलती हुई जॉब, है ना, और अच्छा कमा रहा था उस वक्त पे, और लोग भी अप्रिशिएट कर रहे थे। ठीक है, वर्कआउट कर रहा था, यार सब लोग करते हैं तो इसमें आना क्यों है। तो एक्चुअली होता क्या है ना, जो चीज़ मैं पर्सनली उस पर बिलीव करता हूँ,
कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप इंजॉय करते हो। तो मैं वर्कआउट करना बहुत इंजॉय करता था, मैं जिम रेगुलर जाना इंजॉय करता था, मुझे मोटिवेशन ऑब्वियसली आ रही थी। आपने पूछा कि क्यों जॉब छोड़ दी, तो मुझे लगा कि यार इसमें कुछ है, करियर है। अब उस दौरान ना आपके पास दो रास्ते होते हैं, आप सोचते हो करो, आप सोचते हो ना करो। तो डिसीजन कई बार जब इंसान सक्सेस हो जाता है ना, कहता है हाँ मैंने ये किया था तो मैंने ये कर, अच्छा हो गया मेरे लिए। कई बार लोग फेल भी हो जाते हैं उसमें। तो बिना कुछ सोचे समझे जॉब छोड़ दी बीपीओ की। मैंने कहा यार यही करेंगे। आप करेंगे क्या, कोई कैसे बताए। एक लोकल से जिम में किसी ने रेकमेंड कर दिया कि यहाँ पे एक कोच बोलते थे, या हाँ भाई कोच होगा 4 घंटे 5 घंटे के लिए, यू हैव टू सिट, यहाँ पे लोगों को बताना पड़ेगा, एक्सरसाइज बतानी पड़ेगी। तो शुरू में लगता था, कुछ लोग पूछते थे कुछ लोग नहीं पूछते थे, बड़ी शाही। आजकल का थोड़ा कल्चर डिफरेंट हो गया। करा स्टार्ट, फर्स्ट सैलरी मिली 2,000 रुपये महीना। तो फिर मैंने कंपेयर किया, मैंने कहा ये करा क्या तूने। पहले तो बताओ घर किस मुंह से गए थे जब आपको बीपीओ में कितनी सैलरी मिलती थी आपको? 9,000 9,000 से 2,000 में आने के बाद जब आप घर गए तो घर वालों ने क्या मतलब कुछ आपको कुछ अच्छा खिलाया या फिर 2 थप्पड़ मारे? शौक था घर वालों के लिए बेसिकली। पहले तो उस टाइम पे मतलब 12th पास करते ही मैंने अपना, होता है ना कि शुरुआत में आप कुछ अर्न करते हो, बड़ी मोटिवेशन होती है यार नहीं कॉलेज जाएंगे, पैसे पॉकेट मनी होगी। अब आप 10,000 9,000 8,000 रुपये कमाने के साथ साथ आप एकदम से उस जॉब को छोड़ देते हो और नेक्स्ट आपको पता भी नहीं करना है क्या करना है। जैसे आपने पूछा घर वालों को क्या बोला, तो उनके सामने भी एक वो था कि वो कैसे एक्सेप्ट करेंगे। तो शुरुआत में मैंने बताया भी नहीं ऑनेस्टली, क्योंकि शिफ्ट नाइट शिफ्ट हुआ करती थी। जब धीरे धीरे जब नाइट शिफ्ट में आप घर ही रहोगे, या तो अगर आपका जॉब नहीं है तो घर रहोगे, अगर जॉब है तो आप जा रहे हो। ऑफिस जाना छोड़ दिया तो उन्होंने पूछा कि भैया क्या हो गया, कि हाँ जॉब छोड़ दी। क्यों छोड़ दी, कि इस वजह से छोड़ दी। तो धक्का था उनके लिए। शुरुआत में बड़ा मुश्किल था समझना और लोगों को समझाना कि काम क्या करते हो, कि जिम में कोच हो। आप एक ऐसे प्रोफेशन में आ रहे हो जिसको बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोग अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ एक कोच होना मतलब देसी काम। मैं कोई कहीं रिलेटिव्स के यहाँ गया, किसी ने पूछा भाई क्या करते हो, कि मैं जिम में ट्रेनर। वो तो ठीक है, काम क्या करते हो। तो थोड़ा मुश्किल था और उस टाइम तो आज देखो आज भी यही है कि ट्रेनर्स की कोई इतनी इज्जत नहीं करता, ठीक है। उस टाइम तो बिल्कुल इज्जत नहीं होती थी। उस टाइम तो ट्रेनर हेल्पर की जगह होता था, आप भी समझते हो, बिल्कुल ठीक है। मतलब हम ऐसे बुलाते थे, अरे ये उठा के रख दे, ये रख दे, ये रख दे, वो रख दे, पीछे आ जाओ, वही सपोर्ट करा दे, पीछे आ जाओ, सपोर्ट करा दियो। ट्रेनर वो होता था पहले, ठीक है। मतलब इतना इस जगह पे आने के बाद आपने सीखा क्या वहां पे, पहले सबसे जरूरी क्वेश्चन है। तो बेसिकली वो आपने कहा कि ट्रेनर की इज्जत, लेकिन हमने जब जहाँ से स्टार्ट किया, जिनके भी अंडर हमने किया, हम एक गुरु का दर्जा देते थे ऑनेस्टली शुरू से, और उनके अंडर हम चीज़ें सीखे। डिसिप्लिन सबसे बड़ी चीज़ होती है। अब मैं कहूँगा छोटा जिम था, लोकल जिम था, ये थे, लेकिन डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा था उसमें। अगर आपने शूज़ पहन के वर्कआउट करना है तो शूज़ पहन के ही वर्कआउट करना है। बहुत से जीन्स पहने, बहुत से लोग करते हैं नहीं हम तो जीन्स में कर लेंगे, वैसे कर लेंगे। तो वो कल्चर ना डेवलप करना पड़ता है कोई भी हो। और एक रिस्पेक्ट जो होती है वो ट्रेनर, सिर्फ ट्रेनर मतलब मैं अगर ट्रेनर हूँ, अगर मैं वो अपने लिए अर्न करनी पड़ती है ना। मैं भी अपने गुरु की तभी रिस्पेक्ट करता था जब उन्होंने उस लायक खुद को बनाया। तो फिर कह देना अब तो आगे देखा जाएगा जो देखा जाएगा। अब उसमें आने के बाद अब ट्रेनर बनना मेरा एक वो नहीं था कि मैं ट्रेनर बनूँ और उसी में मुझे करके खत्म करना। अब उसको आगे कैसे लेके जाए। कोई तो विजन होगा आपका कि अगर आप मतलब जहाँ पे जॉब में आराम हो और जहाँ पे आराम हराम हो जाए, लाइक हम ऐसे बोलते हैं, यहाँ पे आराम है और आराम हराम है, ठीक है। ऐसी जगह पे आप आए हो तो कोई तो आपका मोटिव हो, कोई तो विजन होगी। अखिल भाई बेसिकली वही मैंने कहा ना कि आराम और आराम हराम, आप उस आराम को एंजॉय कर रहे हो या आराम हराम को ज़्यादा एंजॉय कर रहे हो। मेरे लिए एक आराम ऐसा कि मेरी आपकी 9 to 6 जॉब है और आपकी नज़र सिर्फ घड़ी की तरफ है कि 6 कब बजेंगे और मैं कब यहाँ से निकलूंगा, ठीक है। एक आराम ऐसा कि लग रहा है कि और लोग आए, मैं लोगों को हेल्प करूँ, सपोर्ट करूँ, उनको समझाऊँ, फिटनेस के बारे में समझाऊँ। ऑल्दो इतना सब कुछ आई वॉज नॉट सर्टिफाइड दैट टाइम, ठीक है। तो कुछ टाइम के बाद मुझे लगा कि मैं इस इंडस्ट्री में आ ही गया हूँ और मैंने चूज कर ही लिया है। फाइनली मेरी फैमिली ने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ भाई इसको करना ही है। सबसे बड़ी बात है कि फैमिली एक्सेप्ट कर ले। हाँ जी, ठीक है। लोगों की फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती है, नहीं करती। तो आप अगर वो फैमिली हो जो आपके बच्चे कुछ करना चाहते हैं अपनी मर्जी से, आप प्लीज सपोर्ट करो उनको, तभी वो कुछ कर पाएंगे। तभी आप एक एग्जाम्पल के सामने मैं बैठा हूँ, तभी आप वैसा एग्जाम्पल खड़ा कर पाओगे। तो फिर सोचा कि अब आगे कैसे करें इसको, परस्यू करें। 10 लोगों से पूछा भी, 10 में से 2 को नॉलेज थी, 4 को नहीं थी। कहते अरे छोड़, कोई काम है, रहने दे यार, कुछ और दोबारा से रीजॉइन कर ले। दिमाग इंसान का होता ही सोचता है यार तुम अभी 2000 पे अटके पड़े हो, अभी अच्छी खासी जॉब छोड़ी है, कई गलत डिसीजन ले लेते हैं लोग, गलत डिसीजन भी ले लेते हैं लाइफ में।
फिर किसी फ्रेंड ने या किसी नोन ने समझाया कि यार अब तुझे करना ही है तो उसके लिए नॉलेज ले। सर्टिफिकेशन नाम उन्होंने कभी भी मेंशन नहीं किया था कि आप क्या करना है, नॉलेज ले इसकी। तो नॉलेज कहाँ से ले, जितना फास्ट अब चीज़ें हो गई है, इंटरनेट पे आप 10 चीज़ ढूंढ सकते हो, आपको अकेडमीज पता है, आपको इंस्टीट्यूशंस पता है। कुछ नहीं था, सर्च किया, कुछ एक दो सर्टिफिकेशन समझ में आए जो चल रहे थे, जो लोग जानते थे, जो कहीं नाम सुने थे लोगों से। तो उसमें से एक गोल्ड जिम GGU करके गोल्ड जिम यूनिवर्सिटी से एक पर्सनल ट्रेनिंग का सर्टिफिकेशन था, वो मैंने पहला सर्टिफिकेशन किया। तो आपने कितने हजार रुपए दिए थे उस टाइम के सर्टिफिकेशन में? उस सर्टिफिकेशन के मुझे अच्छे से याद है, तकरीबन मैंने 16 या 18,000 शायद दिया। अच्छा, उस टाइम में आपने 16-18 हजार दिए थे। हाँ जी। आज के टाइम में कितने देने पड़ते हैं उसी सर्टिफिकेशन के लिए, अगर आपको पता हो तो? गोल्ड जिम का तो मुझे अंदाजा खैर अभी नहीं है, लेकिन हाँ एक ठीक ठाक बेसिक सर्टिफिकेशन के लिए भी आपको लाखों रुपए खर्च करने पड़ जाते हैं। ओके, सो फिर उसके बाद क्या करा आपने? सर्टिफिकेशन किया तो फिर ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस और बिल्ड हुआ। कुछ पुराने मिथ्स थे जो मैंने गलतियां करी थी खुद से अपने वर्कआउट में भी या कुछ भी था, फिर वो समझ आया कि जो मैंने किया वो रिजल्ट तो मुझे मिले इवेंचुअली, चाहे वो ओवर ट्रेनिंग करके मिले या एक्सेसिव डाइट करके मिले या क्रैश डाइट करके मिले। जब मैंने चीज़ों को स्टडी करा, समझा, पढ़ा, तो मुझे क्लैरिटी आई कि यार ये चीज़ें हैं। और सर्टिफाइड होना क्यों इंपॉर्टेंट है, और जो चीज़ आप पढ़ते हो वो आगे लोगों को कैसे नॉलेज पास ऑन कर सकते हो, तो उस चीज़ से ये बेनिफिट्स मुझे हुए। तो उसके बाद आपने कौन सा सर्टिफिकेशन किया आगे बढ़ने के लिए? आगे बढ़ने के लिए मैंने तकरीबन 3-4 साल फिर ऐसे ही मैंने मुंबई में एक जिम में काम अच्छा, तो आप दिल्ली से मुंबई शिफ्ट हो गए? हाँ। अरे वाह, मतलब पहले तो घर वालों के लिए एक झटका था कि यार बच्चे ने अच्छी खासी जॉब छोड़ दी, ठीक है। उसके बाद आपने एक झटका और दे दिया, यार बच्चा तो अब सर्टिफिकेशन कर लिया लेकिन अब छोड़ के मुंबई जा रहा है, मुंबई भाग रहा है। तो वो झटका क्या था, वो कहते हैं ना कि चकाचौंध दिखता है इंसान तो लगता है कि यार यहाँ नहीं है तो कहीं और कुछ मिलेगा नहीं। तो सोचा कि शायद वहाँ पे होगा, लेकिन बड़ा टफ टाइम था। लर्निंग थी काफ़ी ज़्यादा, लोगों को समझा, प्रोफेशनलिज्म सीखा। जब इंसान बाहर निकलता है ना, स्पेशली घर से बाहर होता है, तो बहुत सारी चीज़ें सीखता है। घर में लोग पैम्पर करते हैं, खाना अच्छा नहीं बना तो आप 10 चीज़ें बोलोगे नहीं ये मुझे नहीं खाना। बाहर आपको सर्वाइव करना है, या और कोई है नहीं तो करना ही पड़ेगा ना, किसको क्या नखरे दिखाओगे आप। तो वो टाइम काटा, वापस कुछ टाइम बाद एक्सपीरियंस लिया, नॉलेज ली और वापस दिल्ली आया। दिल्ली आके एक अकेडमी से मिला, मैंने क्लासिक फिटनेस अकेडमी, वहाँ से मैंने ACSM किया 2009-10 में। ACSM काफी डिफिकल्ट कोर्स कहते हैं, तो उस टाइम पे आपने क्या सोचा, क्योंकि आपका साइंस बैकग्राउंड नहीं था आई गेस? साइंस बैकग्राउंड नहीं था। और साइंस बैकग्राउंड ना होने के बावजूद आपने ACSM करा, क्योंकि आज के टाइम में तो बोलते हैं कि यार आपको साइंस आती नहीं तो ACSM करना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है। तो बेसिकली अकेले में हुआ क्या ना, मुझे भी शुरुआती दौर में ये लगा था कि यार मैं कैसे कर पाऊंगा। और जैसे एक सर्टिफिकेशन मैंने ऑलरेडी कर लिया था, लेकिन उस पर गैप बहुत ज़्यादा हो गया था। 2006 में मैंने फर्स्ट सर्टिफिकेशन किया, तो उसमें गैप बहुत ज़्यादा हो गया। लेकिन मैं स्टडी से जुड़ा रहा कभी ना, ऐसे जैसे आजकल मैं ट्रेनर्स देखता हूँ, मैं मतलब नहीं ट्रेनर, मैं सबसे पहले एक ट्रेनर ही हूँ, जिम ओनर तो अब 2-4-3-5 साल से हो गया जो भी। तो बेसिकली थिंग इज कि ट्रेनर्स का जो एक ओवरऑल लाइफस्टाइल है ना, बहुत टफ है कि आपको अपने आप को मेंटेन भी करना है, आपको अपने आप को अपडेटेड भी रखना है, ठीक है, नए सर्टिफिकेशंस भी करने हैं, सब कुछ करते रहना है। तो मैं अपनी स्टडी से जुड़ा रहा, क्योंकि मेरा पैशन है। मैं आपको बार बार उस चीज़ पे बोल रहा हूँ, पैशन पैशन पैशन। और पैशन का मतलब ये है कि आप जिसको पैशन, जुनून है ना जो आपका, वो छूटता नहीं है। तो जो 4-5 साल का गैप था ना मेरे सर्टिफिकेशन में, उस 4-5 साल में मैंने बहुत नई चीज़ें सीखी। चाहे मैं वो सर्टिफिकेशन कर रहा था या मेरा गोल था कि मैं कोई इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन करूं। मैंने गोल पहले किसी और अकेडमी के साथ किया, मुंबई में ही किया, लेकिन मैं वहाँ पे कंटिन्यू नहीं कर पाया। फिर मैं दिल्ली वापस आया, फिर कुछ फाइनेंशियल ऐसे रहे कि नहीं कर पाया। बट ACS से मुझे टफ इसलिए नहीं लगा, एक तो ऑब्वियसली मेरी फैकल्टी बहुत अच्छी थी, उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया मुझे, मेरे डाउट्स हमेशा क्लियर हुए। जहाँ भी मैं कंफ्यूज होता था, कहीं ना कहीं मैं खुद को लगता था कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, दे ऑलवेज मोटिवेटेड, नहीं हो जाएगा, ठीक है, इतना टफ क्यों ले रहा है, ईजी सा है। और वो फ्लो में जब हो गया तो मुझे लगा है ईजी है आसान है, कुछ था ही नहीं। जस्ट बिकॉज आप पढ़ाई करते रहे इसलिए आपके लिए आसान था। अगर आप पढ़ाई छोड़ दोगे बीच में तो आपके लिए आसान नहीं होगी। राइट। पैशन अपनी जगह है, लेकिन पैशन के साथ अगर पढ़ाई नहीं, एजुकेशन नहीं है, तो वो पैशन आपका उसी जगह पे रह जाएगा। बिल्कुल ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, लाइक एजुकेशन नहीं लेते हैं, मतलब निकल जाते हैं फटाफट, लेकिन आगे बढ़ जाते हैं। पर वो एक्सेप्शन बनने के लिए आपको करोड़ों में एक होना पड़ता है। लेकिन अगर आप उस करोड़ों में एक नहीं है तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। विदाउट एजुकेशन पैशन भी कुछ नहीं है, विदाउट एजुकेशन कुछ भी नहीं है इस दुनिया में।
वही है, अब सर्टिफाइड भी होते हैं कुछ बच्चे आज के टाइम पे, मैं देखता हूँ अभी इंटरव्यू के लिए आते हैं सर्टिफिकेशन अच्छी अकेडमी से की, अच्छी फैकल्टी की, लेकिन वो लगता है कि सिर्फ सर्टिफिकेशन लेने के लिए उन्होंने सर्टिफाइड हो गया, उनका कुछ वो एक होता है ना अंदर से आता है कि यार हम एक कदम और आगे चले, जितना आपने पढ़ा है वो तो पढ़ाई है, उसके अलावा आप क्या कर सकते हो ना, वो सबसे important है, और वही स्किल से ठीक है, चलो आपने सर्टिफिकेशन कर लिए, इसके बाद फिर आपकी क्या लाइफ थी? आपने किसी जिम की मैनेजमेंट संभाली थी और आपने उसकी चेन बनाई है, या वो है, या उससे पहले भी कुछ और है? उससे पहले भी है, मैंने कई वैसे तो कई इंटरनेशनल ब्रांड के साथ काम किया। ओके ओके ओके, मतलब के साथ में तो आप बताना चाहोगे आपने किस किस ब्रांड के साथ, इंटरनेशनल ब्रांड के साथ काम करा है? हाँ, तो आई स्टार्टेड माय करियर विद गोल्ड्स। ओके, तो गोल्ड्स में मेरा सबसे ज़्यादा सबसे लंबा एक्सपीरियंस है गोल्ड के साथ, एक्सपीरियंस 6 से 7 साल है। ओके, आई वर्क विद फिटनेस फर्स्ट आल्सो। ओके, एनी टाइम फिटनेस इंडिया में जब आया था 2013-14 में, तो आई वर्क जब वो सेकंड टाइम इंडिया में आया था, सेकंड टाइम एग्जैक्टली, तब आपने उनके साथ काम किया था? तो काफ़ी लंबी जर्नी रही एनी टाइम के साथ में, काफ़ी चीज़ सीखी, मतलब सिंगल हैंडेडली चीज़ें हैंडल करी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली तो उसको डिलीवर भी किया। ओके, तो कॉन्फिडेंस नहीं आता जब आपके ऊपर एक जिम्मेदारी दी जाती है और आप उसको फुलफिल करते हो ना, तो आप एक ओनरशिप क्वालिटी आप तभी आती है निकल के, फिर आप में ये एक हौसला आता है कि कल को आप अपना काम करते हो या किसी को भी एक कोई नया वेंचर या नया कोई ब्रांड इंट्रोड्यूस कर सकते हो, तो आप में वो कॉन्फिडेंस होता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपने सर्टिफिकेशंस करी, ठीक है, पहले आपने अपने आप को एजुकेट करा, फिर आपने ब्रांड्स के साथ काम करा ताकि आप एक मैनेजमेंट लेवल के चीज़ों को सीख सको, प्रोसेस सीख सको। आपने वहाँ पे मैनेजमेंट लेवल की सारी चीज़ें सीखी, उसके बाद फिर आपने क्या करा? माइंडसेट बेसिकली शुरू से यही था, मतलब शुरू से कहूँगा जब मैं मैनेजमेंट में आ गया था अदर ब्रांड्स कि यार अब आगे क्या करना है, मतलब ट्रेनिंग तो एक था ही, ट्रेनिंग बोलते हैं ना, मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे फ्रेंड्स भी, मेरे फैमिली में मेरे रिलेटिव्स बोलते थे यार जब तक तुम्हारा शरीर ठीक है, जब तक तुम्हारी बॉडी ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, एंड क्या है इस इंडस्ट्री का? तो हर प्रोफेशन का एंड होता है। देखो मैं ये नहीं कहता कि ये प्रोफेशन ऐसा है लॉन्ग लाइफ चलेगा, जिंदगी भर आखिरी सांस तक यही चलेगा, ये प्रोफेशन ऐसा चलेगा। गवर्नमेंट जॉब तो है नहीं, गवर्नमेंट जॉब में भी रिटायरमेंट होता है आपका, पेंशन होती है होती थी तो होता क्या, मैंने कहा यार हाँ बात तो सही है, और वो लगी भी समझी भी कि एक टाइम तक तो ट्रेनिंग, और अभी भी मतलब मैं ट्रेनिंग कभी जाएगी नहीं मन से, दिमाग से, जहन से कहीं नहीं जाएगी कि अभी मैं आपके साथ बैठा हूँ, जिम में बैठा हूँ, घर जा रहा हूँ, कोई मेरे से कोई फिटनेस रिलेटेड बात करता है, तो होता है। लेकिन आगे क्या, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या सोच रहे हो? तो मैनेजमेंट में आना था उसके लिए। तो मैनेजमेंट का मतलब ओवरऑल ऑपरेशंस, ट्रेनिंग, एडमिन, सेल्स, एवरीथिंग। तो उसके लिए क्या था, मुझे किसी ब्रांड के साथ काम करना था, प्रोसेसेस सीखने थे, सो दैट मैं आगे वही चीज अपने ब्रांड के लिए रेप्लिकेट। लेकिन उस ब्रांड ने भी आप में कुछ देखा होगा ना, तभी उन्होंने हायर करा आपको। सबको तो उस टाइम में वो हायर नहीं करते थे। वो तो खैर कोई बात तो थी आपके अंदर। हाँ, वो मैं बोलूँगा कि मैंने वही कहा कि कभी मैंने घड़ी देख के काम नहीं किया, आज भी नहीं करता, पहले भी नहीं करता था। अपने लिए कर रहा हूँ तब नहीं किया, किसी और के लिए करता था तब भी यही सोच के कि ये मेरा काम है और मुझे आगे। तो आपने वहाँ पे अपना एक सब कुछ सीखा एज अ मैनेजर लेवल, मैनेजमेंट लेवल, और उसके बाद आपने एक बहुत ही अच्छे ब्रांड को आगे बढ़ाया था अपना ब्रांड स्टार्ट करने से पहले। वो थोड़ा उस बुक के बारे में बताना चाहोगे आप? हाँ बिल्कुल बताना चाहूँगा। वो भी मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी, एक लर्निंग थी मेरे लिए। जो भी चीज़ ऐसा होता है ना कि आप एक स्टैब्लिश ब्रांड, एक ब्रांड का मतलब क्या होता है, मतलब जितना मुझे समझ आता है और मैं लोगों को बता पाता हूँ प्रोसेस, ठीक है, और यूनिफॉर्मिटी। सेम चाहे वो कोई इंटरनेशनल ब्रांड है या कोई नेशनल ब्रांड है, ब्रांड का मतलब यूनिफॉर्मिटी होती है। तो वो मैं चीज़ सीखा कि यार एक चीज़ अगर मैं यहाँ पे लेट्स से अगर मैं ग्रेविटास मैंने इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे ग्रेविटास की, मैं आगे भगवान करे और चीज़ें अच्छी हों और ब्रांचेस खुली तो सेम चीज़ मैं वहाँ पे रेप्लिकेट कर सकूँ। तो वही आइडिया था, वही चीज़ मेरे साथ देखी जो मैंने नेक्स्ट ब्रांड जो भी स्टैब्लिश किया उसको हम सही डायरेक्शन में लेके भी जा रहे थे अच्छे। तो मैंने देखा भी आपने एक जिम से 5 जिम कर दिए उनके। हाँ जी बहुत ही कम पीरियड में। और लाइक ऐसे होता नहीं है, ये बहुत ही ना एक होती है कि मोटिवेशनल बात है कि यार किसी इंसान ने एक ब्रांड पे हाथ रखा और 1 से 5 कर दिए उसके। हाँ कर दिए, वही मैं कह रहा हूँ ना, प्रोसेस स्ट्रॉन्ग थे, माइंडसेट था, आगे लेके जाना था उसको और भी बड़ा करना था। फिर एक टाइम पे लगता है कि यार इंडस्ट्री को इतना समझ लिया है, इतना एक्सपीरियंस ले लिया है, 14, 15, 16 साल हो गए। 15 साल बहुत लंबा समय होता है, जिंदगी का आधा टाइम आपने किसी इंडस्ट्री को दिया है, तो दिस इज द राइट टाइम कि आपको अपना स्टार्ट करना चाहिए और उस चीज़ को बड़ा करना चाहिए। And you started Gravitas। तो आपने 15 साल की मेहनत, गाइस 15 साल की कड़ी मेहनत 2000 रुपए से
करोड़ों के जिम में। ये हमारे सामने बैठे हैं ज़ोएब। आप इनसे कोई किसी भी तरह की मोटिवेशनल बात सुनना चाहते हो, करना चाहते हो, आप इनके पास आ सकते हो, आप इनके स्टूडेंट बन सकते हो और वो आपको जरूर सिखाएंगे वो चीज़। एम आई राइट? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ाई कर दी। बस मैं सिंपल सी एक छोटी बात कहूँगा कि जो भी चीज़ आप शिद्दत से करते हो ना, तो सक्सेस मिलती है। बहुत लोग फॉर्मूले ढूंढते हैं कि आपने कैसे कर लिया, यह सब लगा किसी को ना बाद का फेस दिखाई देता है, सक्सेस दिखाई देती है। सक्सेस के पीछे जो पेन है ना, जो इसको पार करके, इसको क्रॉस करके जो इंसान वहाँ तक पहुँचा, आग के अंगारों में नंगे पैर चल के और उस दर्द को झेलते हुए आगे जाना, और वो डिसिप्लिन है बस। और डिसिप्लिन और पैशन। अब आप 10 लोगों से बात करोगे, पैशन बोलेगा हर कोई, लेकिन उसको समझता कौन, कितनी सीरियसनेस से, कितनी शिद्दत से, वो बहुत जरूरी। ज़ोएब, अगला क्वेश्चन आपके लिए ये है कि आप साउथ दिल्ली में रहते हो, ठीक है। साउथ दिल्ली में रहते हुए आप नॉर्थ दिल्ली अशोक विहार में आके, वो भी इतनी अच्छी इन्वेस्टमेंट के साथ आपने यहाँ पे जिम खोला है। लाइक मतलब आपने सोचा क्या था कि यार साउथ दिल्ली लाइक पॉश मार्केट, नॉर्थ दिल्ली इज लाइक पॉश मार्केट से चलो एक स्टेप तो नीचे है, लेकिन मार्केट अच्छी है। लेकिन आपने सोचा क्या कि इतना पैसा एकदम से आप इस मार्केट में लगा दोगे जहाँ पे ऑलरेडी इस लेवल का कोई जिम ही नहीं था? तो सबसे पहले जैसे हमने अभी बात करी ना प्रोसेस की, ROI की, कैलकुलेशन की, तो नए बिजनेस में, स्टार्टअप में खासतौर से सबसे ज़्यादा खास ध्यान दिया जाता है कि आप अपने एक्सपेंसेस कैसे रखते हो, क्या रखते हो। उसके लिए ऐसा नहीं है कि आप किसी भी लोकेशन पर जाके कुछ भी खोल दो। लेकिन साउथ दिल्ली आई वर्क विद मैनी ब्रांड्स, साउथ दिल्ली में भी काफ़ी सारे ब्रांड्स के साथ मैंने काम किया है, तो मार्केट भी नोन है। नॉर्थ दिल्ली में भी मैंने काम किया है, और जैसे अभी अशोक विहार की मैं अगर बात करूँ तो हमने यहाँ भी R&D करी है। बाकी और सब जगह भी लोकेशंस देखी, कहीं रेंटल ज़्यादा थे, कहीं एक्सपेंसेस ज़्यादा थे। बट अशोक विहार में लोगों ने 40-50 लाख से ऊपर के जिम नहीं खोले हैं। उन्होंने तो ये जो आपने ह्यूज इन्वेस्टमेंट डाल दी यहाँ पे, इस लेवल के तो जिम ही नहीं देखे यहाँ पर। सही कह रहे हैं आप। हमने भी यही देखा था कि अशोक विहार में 40-50 लाख के भी बहुत ज़्यादा बता रहे हैं आप, उसी इन्वेस्टमेंट के भी जिम्स नहीं थे। लेकिन जब हमने यहाँ की मार्केट देखी और लोगों की जो रिक्वायरमेंट थी, एक अफोर्डेबल प्राइस में एक लग्जरी और एक प्रीमियम सर्विसेज देना, वही मेरा एजेंडा है और वही मेरा आगे का मोटो। जो आप पूछ रहे हैं मेरे से कि आपने क्यों अशोक विहार चूज किया, जब हमने R&D करी और लोग पता लगा अशोक विहार से लोग अदर लोकेशंस पे जा रहे हैं सेम फैसिलिटी के लिए, सेम सर्विसेज के लिए, तो मैंने क्यों, और उसी जगह अगर हम अच्छी सर्विसेज दे सकते हैं, अच्छा एम्बियंस दे सकते हैं विद अफोर्डेबल प्राइस, तो मैंने सोचा कि अशोक विहार। पर आप अफोर्डेबल प्राइस की बात कर रहे हो, आई गेस आपके प्राइसेस भी जो नॉर्मल जिम से उनसे ऊपर ही हैं, तो अफोर्डेबल क्या हुआ उसका? अगर मैं बात करूँ प्राइसेस की, द इक्विपमेंट व्हिच वी हैव, द मैट्रिक्स इंटरनेशनल ब्रांड है, वन ऑफ द टॉप ब्रांड। यस, आई कैन सी दैट मैट्रिक्स वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड। तो वही जैसे अभी हम ROI की बात कर रहे थे कि प्राइस जो आपके होते हैं ना, वो मार्केट के साथ साथ आपकी इन्वेस्टमेंट पे भी डिपेंड करता है। yes. कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी आई है उस ओवरऑल प्रोजेक्ट को बढ़ाने में, और कैसे लोग आपको इन करने हैं, उसमें प्रोफाइलिंग कैसे करनी है। अगर मैं प्रोफाइलिंग करूंगा तो मैं प्राइस को मुझे ऑब्वियसली मिल जाएगा। अगर मैं प्रोफाइलिंग नहीं करूंगा तो मेरे लिए बहुत स्ट्रगल हो जाएगा, मैं भीड़ भी भर लूंगा और फिर भी मैं जितने मेरा इन्वेस्टमेंट है उसका कहीं कुछ मेरे हाथ नहीं आएगा। तो ये सारी कैलकुलेशन जो है, और ऑपरेशनल कॉस्ट जो होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है किसी भी ROI को टाइम से मतलब निकालने में। आपकी जो इन्वेस्टमेंट होती है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है, अगर आपके ऑपरेशन कॉस्ट कम है और आपका एवरेज टिकट साइज वहाँ पे मीट करता है, मतलब लेट्स से हम साउथ दिल्ली में आपने बात करा, साउथ दिल्ली में कुछ इस फैसिलिटी के जिन 35-40,000 रुपीज़ भी चार्ज करते हैं, लेकिन वहाँ पे ऑपरेशन कॉस्ट आई। ओके, ठीक है। अगर मैं इस फैसिलिटी में अफोर्डेबल बोलूँ तो अगर मैं 30,000 to 8,000 रुपीज़ चार्ज कर रहा हूँ मेंबरशिप के, एनुअल मेंबरशिप के अगर मैं चार्ज कर रहा हूँ, अगर मैं उसको 12 मंथ्स में देखूँ तो हार्डली वो 2200-2500 रुपये वो सबके लिए अफोर्डेबल आ जाता है। सबके लिए अफोर्डेबल, ठीक है, अफोर्डेबल प्राइस। अब ROI बात करते हैं हम ऑपरेशन कॉस्ट पे। अगर ऑपरेशन कॉस्ट मेरी वहाँ साउथ दिल्ली से 30% कम में हो रही है, तो मेरी ROI यहाँ पे साउथ दिल्ली से ज़्यादा जल्दी। ओके, दैट्स द ओनली डिफरेंस कि मैंने यही एक वजह थी कि मैंने चलो वो तो ठीक है, आपने अपनी ROI या अपनी सारी इन्वेस्टमेंट की एक सारी चीज़ें पढ़ी करी उस हिसाब से, ठीक है। बट थैंक गॉड आपने अशोक विहार वालों के लिए यहाँ पे इस तरह का जिम खोला है, बिकॉज इससे पहले यहाँ पे किसी ने अशोक विहार वालों के बारे में तो बिल्कुल नहीं सोचा था। यहाँ 2-3 किलोमीटर के आसपास सब लाइक जो हाई जेंडरी थी, हाई क्लास लोग थे, वो यहाँ से 5-6 किलोमीटर आगे जाते थे वर्कआउट करने के लिए। लेकिन अब आपने उनको वो फैसिलिटी देके ना यार उनके लिए सब सीरियसली इजी कर दिया है। और आजकल पता है आपको कितना ट्रैफिक जैम होता है जी, और उनको घर के बाहर ये फैसिलिटी मिल रही है, तो लाइक सोने पे सुहागा।
इजीली एक्सेसिबल है। और सेम चीज़ अगर अशोक विहार में मैंने जिम खोला है, आपने बोला अशोक विहार के लोगों के लिए फैसिलिटी दी है, सेम यहाँ के लोगों से भी वो सपोर्ट होता है ना। हाँ, इतना टफ टाइम चल रहा है, ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए इतना टफ टाइम है, लेकिन मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं इतनी दूर से आके यहाँ पे काम कर रहा हूँ तो मुझे किस तरीके की डिफिकल्टी फेस हुई है, वो ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ। और हाँ, मैंने देखा कि आपके यहाँ पे मॉडल टाउन से भी लोग आ रहे हैं, आपके यहाँ पे शालीमार बाग से भी लोग आ रहे हैं। जी। तो कुछ तो आप में ऐसी बात है, कुछ तो ऐसी फैसिलिटी बनाई है आपने कि अशोक विहार तो चलो छोड़ो, आसपास के दूसरे 5-5 किलोमीटर से वो वहां से निकल के आपके यहाँ पर आ रहे हैं। क्योंकि बेसिकली मतलब ऐसा क्या क्या करा है आपने, मतलब कुछ ओके फिल्म देते हैं क्या? I'm so sorry, I'm just kidding, right? Kidding, हाँ? फैसिलिटी मैं कहूँगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी फैसिलिटी ऐसी है और किसी के पास है नहीं। फैसिलिटी के साथ साथ ना एक अपना पर्सनल टच होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है। आप लोगों से बात करते हो, पूछते हो। अगर आप 4 दिन जिम ऐसी चीज़ है ना, इंसान अगर रेगुलर हो गया तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ओके। आपके रिजल्ट्स और सारी चीज़ें उसी पर डिपेंड करती हैं। और बीइंग ओनर हमारा इतना इंटरेक्शन रहता है मेंबर से, पर्सनल इंटरेक्ट हम लोग करते हैं कि हाँ आपका वर्कआउट कैसे चल रहा है, आप रेगुलर क्यों नहीं आ रहे हो, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, कोई सर्विसेज में हम क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, जनरल थिंग। और वो अगर हर एक को, मैं सभी पूरी इंडस्ट्री के लिए और जो भी मतलब मेजॉरिटी है सभी के लिए बात कर रहा हूँ मैं, अगर ये इंटरेक्शन रहेगा क्लाइंट के साथ में तो आप 5 किलोमीटर से क्या, आप 50 किलोमीटर से भी मेंबर क्लास। तो मेरी ये देखो एक राय है आपके लिए, एक काइंड ऑफ एकेडमी खोल लो अपने यहाँ के लिए, एंड आई विल सेंड माय गाइस जो जिम के ओनर्स हैं, जो बड़ा कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और लाइक होता है ना कि मतलब कौन वो कॉन्फिडेंट नहीं हो रहे, कौन वो फीलिंग नहीं आ रही है, मैं डेफिनेटली बोलता हूँ एकेडमी खोल लो, वो चल जाएगी आपकी। जिस तरह से आप बता सकते हो उनको यार, आप 15 साल का एक्सपीरियंस है, 15 साल का एक्सपीरियंस अगर आप शेयर करोगे, नॉट विद एवरीवन, ठीक है, मेक योर यूट्यूब चैनल, मेक वीडियोस ऑफ दिस कि अब 15 साल का एक्सपीरियंस आप कैसे लगाया जाए, ठीक है, और कैसे आप जिम खोला जाए। मैं तो कहता हूँ कि आपको अपने फ्रेंचाइजी मॉडल पे काम करना चाहिए, ठीक है। जब आप वीडियो बना के सबको बताओगे ना कि यार 15 साल के एक्सपीरियंस में कैसे जिम बनाया जाए, कैसे आरओआई निकाला जाए, कैसे इन्वेस्टमेंट करी जाए, किस हिसाब से क्या काम करे जाए, ठीक है, तो आप चाहता हूँ कि आप ग्रेविटास के नाम से जिम खोलो, इनसे सीखो, आप बहुत कुछ सीख सकते हो। थैंक यू सो मच के लिए। ग्रेविटास के नाम से और जिम खुले, और ब्रांड की और फ्रेंचाइज की जैसे हम बात करते हैं, इंडियन ब्रांड्स को तो यार आगे जाना चाहिए। अब इंडियन ब्रांड्स उस लेवल पे आ चुके हैं, उस क्वालिटी पे आ चुके हैं कि वो खुद की फ्रेंचाइजी खोल के अपने आप को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं और बहुत अच्छे चलेंगे, और वो बेटर डिसिप्लिन के साथ। डिसिप्लिन और प्रोसेसेस ही चलते हैं फ्रेंचाइजी में और किसी भी ब्रांड में। अगर जिस फ्रेंचाइजी में कोई भी एक्सवाइजी, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं आपको वो चीज़ दे सकता, जो भी फ्रेंचाइजी या जो भी इंडियन या इंटरनेशनल जो भी आपको प्रोसेसेस, बेस्ट प्रोसेसेस और बेस्ट सपोर्ट दे रहा है, वो आपको आगे लेके जाएगा। ठीक है, चलो तीसरा क्वेश्चन मेरा आपके लिए ये है कि एक बार आपका एक्सीडेंट हो गया था जी। जनरली लोगों को बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है और वो उस एक्सीडेंट के बाद क्या करते हैं कि रुक जाते हैं, थम जाते हैं, रुक जाते हैं, कहते हैं यार बस लाइफ ने एक झटका दिया है, अब हमको आगे नहीं बढ़ना। यार आगे क्यों नहीं बढ़ना? लाइफ ने आपको झटका दिया है, इसका मतलब ये है कि यार वही पॉइंट है कि आप जहां पे अटके हुए थे उस पॉइंट से आगे निकलो। तो वो क्या हुआ था आपके साथ? लाइफ का झटका, मैं कहूँगा लाइफ वो ऑलमोस्ट जा चुका था। काफ़ी मेजर मेरा एक रोड एक्सीडेंट हुआ था बाइक पे। वो भी कहते हैं ना, जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा जुड़ा होता है इंसान, तो वहीं कुछ ना कुछ ऐसा होता है। जिम जा रहा था, मॉर्निंग शिफ्ट थी, 5:30 5:45 के अराउंड पीछे से कार ने हिट कर दिया और सब कुछ बदल गया। मतलब एक सेकंड में ना, बोलता ना एक पल में सब कुछ बदल जाता है, वैसा सा हुआ मेरे साथ। रोड एक्सीडेंट हुआ, स्पाइन फ्रैक्चर हुए, रिब्स फ्रैक्चर हुए। डॉक्टर ने बोला कि अब छोड़ो ये प्रोफेशन। तो जीने मरने से ज़्यादा तो इस चीज़ का दुख था कि ये प्रोफेशन छूट जाएगा तो करूँगा क्या। क्योंकि सब कुछ तो छोड़ के आप इधर ही आ गए थे। सब कुछ तो छोड़ के आ चुका था, ना कुछ आता और ना कुछ करना चाहता। तो आधा तो इंसान वैसे डिप्रेशन में बस हो जाएगा, इससे अच्छा तो मतलब ऐसे वर्ड्स बोल रहा हूँ कि हो जाता तो कुछ तो ठीक था। लेकिन जब आप सोचते हो ना जैसा कि हाँ यार डॉक्टर ने जो बोला आप करना क्या है, ऑप्शन क्या है आपके पास, तो बॉडी आपकी वैसे रिएक्ट करती है। सोचा कि होना है ठीक। दो इतने मेजर एक्सीडेंट के बाद में 2 से 2.5 महीने मुझे मुश्किल तकरीबन लगे वापस से कम बैक करने में, जिम ज्वाइन करने। उतना एग्जर्ट नहीं कर रहा था जो रोजाना जो रेगुलर। डॉक्टर ने तो आपको मना ही कर दिया था कि अब आप पैरालाइज हो जाओगे, डॉक्टर ने यही आप काम नहीं कर पाओगे अगर आप दोबारा जिम में गए। जिम में गए, इस इंडस्ट्री को छोड़ दो, प्रोफेशन को छोड़ दो, सिटिंग जॉब कोई कर सकते हो, 1.5 से 2 साल लगेंगे बेड से उठने में। तो अंदर ही अंदर खुद लगता था कि यार नहीं, अब शायद नहीं। देखो इसमें 2 चीज हो सकती है, या तो अब एक एक्सेप्शनल केस हो, ठीक है,
या तो आपके घर वालों ने रिश्वत खिलाई थी डॉक्टर। नहीं, घर वालों ने तो सब दुआएं करी थी और आप जैसे दोस्तों ने भी बहुत दुआएं करी थी, शायद उसी की वजह है कि मैं आज बैठा हूँ आपके सामने। तो आप स्ट्रॉन्ग माइंड थे, आप अपने आप को आगे ले जा सकते थे, इसीलिए आप यहाँ बैठे हो, इसलिए आप उस लेवल तक जा चुके हो। और कहीं ना वो झटका आपके लिए ज़रूरी था ताकि आप अटके हुए एक जगह पे, वो अटकी हुई जगह से झटका देके आपको आगे भेज दिया। तो गाइस लास्ट में इनका विजन जानने से पहले, इनकी लाइफ का फंडा जानने से पहले कि आप वो इनकी बात सुन सको और सक्सेसफुल हो सको लाइफ में, उससे पहले हम एक रैपिड फायर राउंड खेलेंगे जहां पे हम इनके बारे में थोड़ा सा कुछ अलग सा टाइप का जानते हैं जो इस जिम से रिलेटेड नहीं है, जो इनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है। फिर हम इनसे इनका फंडा पूछेंगे। ठीक है, आप रेडी हो? रेडी होना पड़ेगा आपको, जबरदस्ती रेडी कराओ। ओके, सबसे पहले योर फेवरेट फूड। फेवरेट फूड, ऑलवेज हेल्दी फूड। हेल्दी फूड में क्या होता है? फेवरेट फूड, यू हैव टू नेम अ फूड। ग्रिल्ड चिकन। ग्रिल्ड चिकन, ओके गाइस, सीखना है तो ग्रिल्ड चिकन के लिए जरूर ले आना। योर फेवरेट प्लेस? फेवरेट प्लेस इंडिया। इन इंडिया एंड आउटसाइड वर्ल्ड? इंडिया में तो गोवा तक ठीक है अभी। एंड आउटसाइड इंडिया? आउटसाइड इंडिया भी सोचा नहीं। फीगो नहीं जाना आपने? फीबो ऑफ कोर्स जाना। ओके, योर फेवरेट वर्कआउट? फेवरेट वर्कआउट बैक एंड लेग्स। बैक्स एंड लेग, ओके, नाइस। ओके, योर फेवरेट हीरो, एक्शन हीरो, योर फेवरेट एक्टर एंड एक्ट्रेसेस? एक्शन हीरो, ऑल टाइम फेवरेट अक्षय कुमार। अक्षय कुमार, राइट। ओके, योर फर्स्ट किस? सॉरी, कितनी गर्लफ्रेंड बनाई है आज तक? नो काउंट। ठीक है। इंडिया से बाहर कितनी बार गए? 2 बार। कहाँ पे? पर्सनल है। बैंकॉक। वो भी स्टडी के लिए गया था। वो भी गाइस, ये लड़कों को अपना स्टफ है, एक दूसरे की टांग खींचने का। एशिया फिटनेस कन्वेंशन। ओके, एशिया फिटनेस कन्वेंशन, राइट। और ठीक है, स्टडी के लिए गए हैं तो कुछ गलत काम करने नहीं गए। मतलब अगर एक दिन का स्टडी वाला मटेरियल वाला काम था इनका तो इन्होंने एक ही दिन रहे और वापस अगले दिन वापस आ गए। ये 3-4 दिन रुक के नहीं आए। 3 दिन का था काम, 3 दिन काम करके आए वापस। ओके, तो आप 5 दिन रुक के नहीं आए, मतलब 3 दिन में वापस आ गए। ठीक है, जितने भी रुक कर आए। मैं एक रैपिड फायर क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन में इनसे ये पूछने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही सक्सेसफुल बैचलर है, इनकी अभी तक शादी नहीं हुई है। गाइस, शादी नहीं हुई है इनकी, तो कोई मेरी ऑडियंस में कोई लड़की इनके बारे में अगर सुन रही हो, आ सकती है, इनसे मिलने आ सकती है और इनके पीछे भी डेफिनेटली पड़ सकती है। क्या आप सिंगल हो? जी। ये सिंगल है गाइस, ये सिंगल है, इनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, इनकी शादी नहीं हुई है। और अगर आपको ऐसे जिम की एक मालकिन बनना है, ऑनर बनना है, तो डेफिनेटली आप इनके पीछे पड़ सकते हो। ज्यादा था टोटली योर विश। अब तो हो गया, तो पड़ जाओ पीछे। इसको एंड करते हैं रैपिड फायर को, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ कि लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए, ठीक है, वो क्या विजन जरूरी है और जिससे आपने अपनी लाइफ को सक्सेसफुल करा है, और हमारी ऑडियंस आपकी वो बात सुन के अपनी लाइफ में वो कुछ चेंजेस लेके आ सकते हैं अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के लिए। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ में सभी जो मेरे साथ काम कर चुके हैं, कर रहे हैं, आगे फ्यूचर में करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है डिसिप्लिन। ओके, जिसकी लाइफ में डिसिप्लिन है वो सक्सेस के आसपास ही है, मैं बोलूँगा। सक्सेस का ना कोई फॉर्मूला नहीं है। विजन तब होता है जब आप किसी ट्रैक पे चलते हो। मैंने जब स्टार्ट किया, या मेरे जैसे और जो लोग जो आज इस जगह पहुंचे हैं या पहुंच रहे हैं, उनके पास में जब वो स्टार्ट करते हैं तो कोई ऐसा विजन नहीं होता कि मैं एक दिन इतना बड़ा ब्रांड बनाऊंगा या मैं इतने बड़े ब्रांड के साथ काम करूंगा। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। आपके अच्छे मेंटोर्स मिलते हैं आपको, जो आपको गाइड करते हैं। मेरे साथ ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मुझे अच्छे मेंटोर्स मिले हमेशा से। मैंने आपको बताया कि मैं अच्छे एकेडमी से जुड़ा, अच्छे फैकल्टी से जुड़ा, अच्छे मेंटोर मिले, अच्छी डायरेक्शन मुझे मिली, तो मैं यहाँ तक पहुंचा। सबसे बड़ा फंडा मैं कहूँगा कि डिसिप्लिन आपके लाइफ में होना चाहिए, टुवर्ड्स योर वर्क, टुवर्ड्स योर स्टाफ, टुवर्ड्स योर मेंटर, एवरीथिंग। लाइक जिसके साथ आप डिसिप्लिन में हैं तो आपको कुछ सक्सेस मिलेगी। डिसिप्लिन नहीं है तो सक्सेस क्या, बस चल रहा है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कैलकुलेशन कुछ है नहीं, चलती है कहानी, चलने दो। तो गाइस, लाइफ में सबसे पहले तो आपका हार्ड वर्क जरूरी है। हार्ड वर्क के साथ आपका डिसिप्लिन जरूरी है। उस डिसिप्लिन के अंदर एक थोड़ा सा लक आ जाए तो फिर तो भाई मजा ही आ जाएगा। बात सिर्फ इतनी होती है कि आप अपने साथ क्या करना चाहते हो, ये आप डिसाइड करते हो। जितनी जल्दी आप डिसाइड कर लोगे उतनी जल्दी आप अपने लिए अच्छा कर लोगे, राइट? बिल्कुल सही। सोचना आपको है, जितनी जल्दी आप उसको समझोगे, एक्सेप्ट करोगे, उतना जल्दी आपके लिए अच्छा।
सो गाइस, हर वीडियो गेम में मैं ये बोलता हूँ, बी कलरफुल, बी ऑनेस्ट, लिव योर पैशन, लिव योर लाइफ, अपनी कंट्री से प्यार करो, अपने आप से प्यार करो, और ये सब चीज़ करोगे तो गाइस आप अपने आप को डेफिनेटली सक्सेसफुल बना पाओगे। गाइस, लव योर कंट्री, लव इंडिया, टेक केयर गाइस, लव यू। थैंक यू।